आपको इस वक्त सीधे ले चलते हैं। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिहार आय व्यय 2022-23 से जुड़े अहम मुद्दों की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हमको मिला मात्र 24,319 करोड़ रुपया। तो दोनों बात, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में संख्या बढ़ा के और जो पैसा कमिट भी करते हैं, जो 60-40 या 50-50 में जो उनको देना होता है, जो पिछले वर्ष की बात करते हैं कि उनको 46,147 करोड़ रुपया देना था, उसके अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ 24,319 करोड़ रुपया दिया। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए कि शेष हमको अपनी तरफ से लगाना पड़ा और उसका अगर आप भूमि मतलब उसमें उनका क्या हिस्सा था वो अगर निकाल लीजिए तो ये 21,828 करोड़ ही आता है। मतलब वो डायरेक्ट जो उस स्कीम में जो केंद्र प्रायोजित योजना मद में दिए, जिसको आप मदद कह लीजिए, योजना कह लीजिए, सीधे मदद तो कभी बिहार की तरफ उनकी नजर आती नहीं है, लेकिन योजना के नाम पर भी मात्र 21,828 करोड़ रुपए की मदद हुई। यानी 2,35,000 करोड़ का जो खर्च या जो योजना जो काम हमने किया, उसमें उनका जो कहते हैं कि जानना और मानना, उनका सिर्फ 21,828 करोड़ का है। और इस सब के बावजूद, और सब में आप देख लीजिएगा, सब तरफ जैसे चाहे समग्र शिक्षा अभियान हो, मनरेगा हो, सब में दोनों चीज है। एक तो लगातार ये केंद्र की हिस्सेदारी घटाते जा रहे हैं। कहाँ योजनाएं 100% केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू हुई थी, 85-15 हुआ, 75-25 हुआ, 60-40 हुआ, मामला 50-50 पर आके अटका है। एक तो केंद्र की हिस्सेदारी लगातार घटा रहे हैं और जो घटा के भी जो उनका कमिटमेंट होता है, जो अभी हमने आंकड़े बताए कि जो उनको देना चाहिए वो भी नहीं देते हैं। मतलब उनका वो पैसा अवेल करके, अब समग्र शिक्षा अभियान की ही बात ले लीजिए, उनको जो देना है नहीं देते हैं। हमको राज्य सरकार के अपने संसाधन से अर्जित पैसे उसमें डाल के तब हम अपने शिक्षकों का वेतन भुगतान करते हैं, वो कमिटेड राशि नहीं देते हैं। तो इसलिए राज्य के वित्तीय दबाव हमेशा बढ़ा के रखना, ये केंद्र सरकार की समझिए कि अवांछनीय नीति है। ये किसी भी हाल में उचित नहीं माना जा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमने निर्मला सीतारमण जी को भी कहा था कि इन सारे कॉन्स्ट्रेंट, सीमाओं और जो कहिए सीमित संसाधनों के बावजूद हमने बता दिया है कि हम अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से या जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उसके सही उपयोग और सही व्यय से हम राज्य में, यहाँ तक कि जो विकसित प्रदेश हैं, उनके विकास दर या उपलब्धियों को हम हमेशा टक्कर देते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम सीमित संसाधन से भी विकसित राज्यों की श्रेणी में या उनके विकास दर को चुनौती देते हैं, तो हम तो विशेष मदद के हकदार हैं। विशेष राज्य का दर्जा हम इसीलिए मांगते हैं कि जब हम अच्छा प्रदर्शन करके, जिसको अपनी कहते हैं कि हमने फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल क्रेडिबिलिटी बता दी है, हमारे विकास करने की हो या वित्तीय विश्वसनीयता जब इस किस्म की है, इतनी जबरदस्त है, तो फिर हमें क्यों नहीं मदद देंगे। और जैसा कि हमने बताया, मदद तो छोड़ दीजिए, हमको ऋण लेने की भी पाबंदी हो गई है। जो पहले कुछ स्कीम्स के लिए हमने ली थी वो भी अब बंद कर दिया है कि ये नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति अच्छी नहीं है। और हम लोगों ने बराबर मांग की है कि बिहार हकदार है, और हकदार इसलिए है कि उसकी संवैधानिक व्यवस्था है और अभी नीति आयोग का भी जो मैंडेट है
आप उसको देख लीजिएगा, उसमें भी विशेष मदद का प्रावधान है। और प्रावधान अगर है तो आप सोचिए कि बिहार से ज्यादा फिट केस किसका है। आप इन दो तथ्यों को मतलब अगल बगल रख के सोचिए कि हम जो भी संसाधन हमारे पास हैं उससे हम सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। दूसरे तरफ गरीबी की मानक पर हम सबसे नीचे रहते हैं। तो ये दोनों तथ्य को अगर मिला दीजिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। आप ही के पैरामीटर्स पे, आप ही के स्टैंडर्ड से हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ही हमको पुरस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह रहे हैं। मतलब है कि कारण डीपर है और उसी को दूर करने के लिए इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं, मैंडेट दिया जाता है, चाहे नीति आयोग हो या क्यों हो। तो ये लेकिन बिहार के प्रति पक्षपात और भेदभाव पूर्ण भावना रख के इसको जो वित्तीय विशेष सहायता जिसका हकदार बिहार अपनी उपलब्धियों के आधार पर है, कोई हम विशेष कुछ नहीं कर रहे हैं। आप हमारी क्रेडिबिलिटी देखिए, विश्वसनीयता देखिए, हमारी उपलब्धि देखिए, हमारा काम देखिए। जो पैसा हमने लिया आप देखिए 99% हमने सही ढंग से खर्चा किया है, उपलब्धियां हैं। इसलिए बिहार के साथ पक्षपात बंद हो, भेदभावपूर्ण नीति बंद हो और पिछले वर्ष जो अभी कल ही खत्म हुआ है हमारी उसकी उपलब्धियों और उसके जो आंकड़े हैं उसके विश्लेषण करके भी हमें विशेष मदद, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष सहायता जो 90-10 का अनुपात होता है, जो किसी भी समझिए पीछे छूट गए इलाके को आगे बढ़ाने के लिए देने की व्यवस्था है, हमें वो मिलना चाहिए। हम आप लोगों के माध्यम से भी अपनी आवाज, अपनी उपलब्धि बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और अपनी मांग और अपनी आवाज हम केंद्र सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि इतना नजरअंदाजी मत करिए, बिहार का हक है उसको दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए इसमें कौन सरकार किसके साथ थी या किसके साथ नहीं थी